हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरा आज ब्लॉग आ चुका है। तो आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मालूम नहीं क्यों आ रहा है इतना रोना। थोड़ा पंखा वगैरह चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आएगी वैसा। मेरा बाबू सो रहा है और मैं ऐसे ही बैठी थी। मुझे बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, बॉडी है, दिक्कत तो होता ही रहता है। और मुझे वीडियो भी बनाना है और एडिट भी करना रहता है। तो फीड में ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा रुला देते हैं। तो मैं अपने भाई को याद कर रही थी और मम्मी पापा को भी याद कर रही थी। मेरे पापा की एज हो चुकी है, तो हम 4 बहनें हैं। 4 बहनों में से 3 बहनों की शादी हो चुकी है, हम तीसरे नंबर पे हैं। एक बहन बची है। मेरे पापा बहुत मतलब 75 तक या 70 तक ही मतलब एज हो गई उनकी। भाई नहीं है, एक भाई था जो कि मेरा एक्सीडेंट में गुजर चुका है। एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। मम्मी मेरी बताती है कि ऐसे मतलब बहुत बढ़िया था वो, और सब लोग उसको बहुत पहचानते थे, जानते थे। 12 साल की 10 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर मतलब जा रहा था वो, चंदन लगा के जा रहा था मेरा भाई, साइकिल से था और ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर उसको दबा दिया। और गांव में ही हुआ था मेरे। उस टाइम मैं तो नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, 2 साल की थी। बाकी मेरी बहनें जो थी वो बताती हैं कि ऐसा ऐसे हुआ था, वैसे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो ख़त्म हो गया है। सब उसको बहुत याद करते हैं, पर याद करके कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता है। बस जिस वक्त उनका ज़रूरत पड़ता है तो बहुत याद आती है कि काश मेरा भी भाई होता, शायद समझने वाला होता। उन बहनें भी बहुत, वो बहन भी बहुत तकलीफ़ें रहती है जिसके भाई तो होते हैं पर सहारा नहीं देते। तो हम लोग को लगता है हम बहनें बहुत स्ट्रांग हैं और रहते भी हैं, एक दूसरे के बिना भी रह लेते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कैसे भी सिचुएशन रहती है हम लोग देख लेते हैं। माँ बाप को कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। कोई पैसे से कर देता है, कोई शरीर से कर देता है, कोई किसी भी सिचुएशन में खड़ा हो जाता है, जो जैसे चाहता है कर देता है। और जिसके भी भाई नहीं है वो तो राखी वाले दिन तो ज़रूर अफसोस करता ही होगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मैं तो छोटी छोटी बातों पे भी इमोशनल हो जाती हूँ। बस वैसे तो बहुत मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो किसके किसके भाई आ रहे हैं राखी पे, जो शादीशुदा औरतें हैं, और कौन राखी मना रहा है। मैं रहती हूँ अपने घर, तो मैं बहनों के साथ ही मना लेती हूँ। हम बहनें आपस में ही राखी बंधा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, राखी तो एक रक्षा करने वाला ही दिन होता है। तो हम मतलब बहनें आपस में रहते हैं तो एक दूसरे का रक्षा भी करते हैं। और जो भी चीज़ें रहती है सब बढ़िया है। बस कमी महसूस हर एक इंसान की होती है, कभी ना कभी ज़रूर होती है। मुझे भी बहुत हो रही है और मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी एक बहन है, अभी उनका भी शादी होना है। मेरे पापा की एज भी हो चुकी है। मेरी मम्मी स्ट्रगल करती है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है मेरी मम्मी। बहुत लोगों ने उनको बहुत सताया है। मैं आज अपना प्रॉब्लम बताने आई थी और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ वो भी बता दे रही हूँ। तो आप लोग जान लीजिए, मेरा भाई था, एक्सीडेंट में गुजर चुका है और राखी आने वाला है, तो इसलिए याद आ जाती है। बाकी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। होती भी है तो हम लोग अपने में मैनेज कर लेते हैं। मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं सोचती हूँ सारी चीज़ें आप लोग को बता दूँ, शेयर कर दूँ। तो यही है, जो भी है बहुत बढ़िया है। जो जिसके भाई आ रहे हैं या जो भी बहनें पहुँच पा रही है, राखी बहुत बढ़िया से मनाइएगा। अभी आने में राखी टाइम है। तो आज का अपडेट यही था। समय है, समय के साथ सब बदलाव हो जाता है, सब छोड़ के चले जाते हैं एक दूसरे को। एक ना एक दिन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है अकेले जीने के लिए, वरना दुनिया तो वैसे भी जीने नहीं देती है। चाहे आप दुख में रहिए, चाहे सुख में रहिए, चाहे जिस सिचुएशन में रहिए, दुनिया आपको कभी जीने नहीं देगी। आप अपने से ही सहमत रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, वरना सब आपको कमज़ोर समझ के आपको हमेशा नीचा दिखा देंगे।
तो मिस यू मम्मी, मिस यू भाई और मिस यू पापा। ज़रूरी नहीं होता है कि हर प्रॉब्लम और हर चीज़ पब्लिक को दिखाया जाए, पर कोई चीज़ तो दिखाना ज़रूरी हो जाता है, वरना लोग एक दूसरे को जब तक करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कहते हैं ना, तुम्हें तकलीफ़ कहाँ होती है। तो तकलीफ़ हो या ना हो, वो अपने अपने जगह है। बस कमी महसूस हमेशा होगी, हर इंसान की होगी। चलिए मिलते हैं आपसे राखी वाले दिन।